हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज डिस्कस करने वाली हूं कि क्या कट ऑफ में चेंज हमें दिखाई दिया, क्यों दिसंबर 2023 की कट ऑफ एक शॉकिंग रिजल्ट है। सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेके आती हूँ। एंड कल रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ के अपना नेट और जेआरएफ क्रैक किया, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी हो रही है। बट साथ ही साथ जो एस्पिरेंट जो 1 नंबर से 2 नंबर से अपना जेआरएफ मिस कर गए, उनके लिए थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो, 5 महीने देते हो, 6 महीने देते हो, 1 साल से लगे हुए हो, आप नेट क्लियर कर पा रहे हो बट जेआरएफ नहीं कर पा रहे। तो क्यों आपका जेआरएफ मिस हुआ, उसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका इस बार जेआरएफ नहीं हुआ उसमें आपकी गलती है या आपकी कमी है। सिस्टम ही कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे चीजें यहाँ पे चलती हैं। बट थोड़ा सा शॉक्ड मैं इस चीज से भी हूं कि हमारा जो नेट का रिजल्ट रहा यूआर कैटेगरी में 160 मार्क्स पे हमारी कट ऑफ रही है, ये थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि इतनी लो कट ऑफ कभी नहीं जाती थी। ठीक है, और इस बार कट ऑफ अगर इतनी लो जा भी रही है तो जेआरएफ एस्पिरेंट अच्छे होते थे, मतलब नंबर्स में, कि कंपैरेटिवली नेट के जेआरएफ भी काफी बच्चे होते थे। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे खल रही है कि क्यों यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेट बहुत सारे बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं बट जेआरएफ नहीं कर पा रहे हैं। वही चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप भी उनमें से एक हो जिन्होंने 90 क्वेश्चन सही किए बट उनका जेआरएफ नहीं हुआ, और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 80 क्वेश्चन सही किए और उनका नेट हो गया, तो वो चीजें आज डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल में चीजें चलती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने इस बार क्या खास प्लान किया है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है एप्लीकेशन पे। लेटेस्ट बैचेस हमारे रन कर रहे हैं, अपडेटेड कंटेंट, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट बैच में हम प्रोवाइड करते हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये सारे पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स मैं टीच करती हूँ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, ये सभी चीजें आपको कंप्लीट बैच में प्रोवाइड की जाती हैं। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड सारे सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक क्लास को जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना चाहते हो, मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो। आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाती है तो आप उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितनी मर्जी बात देखना है, नोट्स बनाने हैं, वो बना सकते हो। और ये हैंडबुक आपको हार्ड कॉपी में मिलती है, तो इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है। जो नोट मेकिंग में टाइम लगता है उससे बेटर आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, उसमें एड ऑन कर सकते हो चीजें अपने अकॉर्डिंगली। कुछ शॉर्ट चीजें हैं उनको एड ऑन करके आप अपने नोट्स का टाइम है जो सेव कर सकते हो और बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर 2 लेना है, केवल पेपर 1 अच्छे से हो रहा है तो केवल पेपर 2 ले सकते हो, केवल पेपर 1 लेना है वो भी आप ले सकते हो। ये सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाईक्यूज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे एंड ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ये प्राइसेस है, इनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। और ये मेरा टाइम टेबल है, यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस चलती हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 2023 का पेपर सॉल्यूशन है, मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ में डिफरेंस रहा। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मुझे दिखाई दी है वो दिखाई दी है डिफरेंस कितना, 12 क्वेश्चंस का। इट इज नॉट अ जोक, आज तक 12 क्वेश्चन का डिफरेंस नेट और जेआरएफ में नहीं हुआ। पहली बार 12 क्वेश्चंस का डिफरेंस हम नेट और जेआरएफ में देख रहे हैं। यूजुअली हमारा 7 से 8 या फिर 9 इतने मार्क्स का ही डिफरेंस रहता था। बट इस बार जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो पूरे 12 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट 90 क्वेश्चन सही करके भी अपना जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाया और एक एस्पिरेंट ने 80 क्वेश्चन सही करके अपना नेट क्लियर कर लिया। तो ये चीज यहाँ पे इस बार रही है। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि जिन्होंने 80 क्वेश्चन सही किए उनको नेट नहीं मिलना चाहिए था। मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि जो बच्चा 90 क्वेश्चन सही कर रहा है उसका आप 1-2 नंबर से जेआरएफ मिस करवा रहे हो, और जो बच्चा 80 क्वेश्चन सही कर रहा है उसको आप नेट दे रहे हो। इतना डिफरेंस क्यों है? ठीक है, और जेआरएफ का नंबर कितना है अगर हम वो देखें तो ये तो बहुत ही शॉकिंग है। आप खुद देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 160 स्टूडेंट्स हैं, 160 मार्क्स है और 1053 स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार नेट क्लियर हुआ है।
और केवल 84 स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 84 स्टूडेंट्स हैं यूआर कैटेगरी में जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है। 52,000 से भी ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया था और 52,000 से भी ज्यादा बच्चों में यूआर कैटेगरी में सिर्फ 84 स्टूडेंट्स हैं जो अपना जेआरएफ क्रैक कर पाए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये चीज बहुत ज्यादा गलत है? मुझे तो बहुत लगता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कम सिलेक्शन दे रहे हो तो नेट की भी कम दो, फिर कंपैरेटिवली चीजों को सही लेके चलो ना। आप नेट एस्पिरेंट तो बहुत सारे जो हैं क्लियर हो गया उनका, बट जेआरएफ के लिए जो बार बार फाइट कर रहा है, जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह जा रहा है, बार बार उसका नेट क्लियर हो रहा है, उसने क्या गलती की है जो इतना कम आप इसके लिए यहाँ पे मार्जिन लेके चल रहे हो, इतना कम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो लेके चल रहे हो। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर देखा जाए 148 142, आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रहे हो 120 और 142 और 148 पे आप नेट कर दे रहे हो रिजर्व कैटेगरी में। ये थोड़ा सा अजीब है, मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि क्यों इतने कम कट ऑफ पे आपका यहाँ पे जो पेपर है उस पे यहाँ पे आपको नेट दिया जा रहा है और इतने ज्यादा पे क्यों आप जेआरएफ लेके चल रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 प्लस चला गया जेआरएफ, बट 92 इज ऑल्सो गुड स्कोर, ठीक है, बट 80 इज नॉट अ गुड स्कोर। अगर मैं ये पेपर की बात करूं तो पेपर ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसको सॉल्व करना। पेपर अच्छा था, पेपर कंसेप्चुअल था, पेपर हर बार अच्छा आता है, हर बार कंसेप्चुअल आता है। इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फोकस हो गया तो उस वजह से आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे डिफिकल्ट है, बट किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो वो नहीं कर सकता। आपको कंसेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। और इस एग्जामिनेशन को पैटर्न को चेंज किया जा रहा है। मेरे पास पूरा पेपर है, हाँ मैं बोलती हूँ मेरे 100 में से 100 भी सही नहीं होंगे पेपर 2 में, मेरे 50 में से 50 भी सही नहीं होंगे, पर ये जो नाइंसाफी की जा रही है ना सिलेक्शन में, वो चीज अब आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये नहीं देखना कि प्रीवियस टाइम पे कितनी कट ऑफ गई थी, आपको ये देखना है प्रीवियस टाइम पे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से आप कितने नंबर पे आ रहे हो, वो चीज आपको टारगेट करनी है। क्योंकि नंबर ऑफ जेआरएफ जो है वो 1 बाय 1 करके हर साल अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, 2020 में जितने जेआरएफ थे उससे कम 2021 में है, उससे कम 2022 में है, उससे कम 2023 में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो जेआरएफ है उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। अगर आप ये बोलते हो कि ठीक है मेरे मार्क्स यहाँ पे 92 आ गए, बट उन्होंने सिलेक्ट ही उनको किया जिनके 94 से ज्यादा सही थे, तो फिर क्या? अब आपने प्रीवियस कट ऑफ तो की बट ये यहां तक तो नहीं पहुंच पाए। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हो ये चीज ध्यान से समझनी है, और वो चीज ये है कि आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, नेट एग्जामिनेशन फिर भी ठीक है हो जाएगा, बट अगर जेआरएफ टारगेट है आपका तो ये देखो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत कम सिलेक्ट हो रहे हैं, और उसी चीज पे आपको फोकस करते हुए अब पढ़ाई करनी है जून 2024 के लिए। और जिन बच्चों का 90 क्वेश्चन सही करके 89 क्वेश्चन सही करके जेआरएफ नहीं हुआ है, 1-2 क्वेश्चन से वो हर बार रह रहे हैं जिसकी वजह से बार बार नेट होता जा रहा है बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया की वजह से ही ये चीज है जो निकल के आ रही है। तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे बेस्ट बनना है। बेस्ट इन द सेंस आपको प्रीवियस कट ऑफ नहीं, आपको टारगेट लेके चलना है 100 क्वेश्चन। और ये मैं सिर्फ आज से नहीं बोल रही, ये मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ। जब मैंने अपनी तैयारी की थी मैंने भी इतना ही टारगेट लिया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं टॉप 50 में आराम से आती हूँ। अगर मेरे 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मुझे टॉप 50 में ही आना है, क्योंकि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कम होता जाएगा। 84 सिलेक्ट हुए, इससे भी कम होंगे, फिर उससे कम होंगे। तो अब जब जेआरएफ है वो कम होते जा रहे हैं तो आपके लिए कंपटीशन इसी यहीं से बढ़ता जा रहा है। अगर आप 100 क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर रहे हो तो आप जितना मर्जी पीछे टाइम से अच्छा परफॉर्म कर लो, आप उसी स्टेज में रह जाओगे कि आप बार बार नेट क्लियर करते जा रहे हो। आप रिलेटिवली ग्रो तो कर रहे हो बट उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना यूजीसी नेट में आपका क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया कम होता जा रहा है। तो इस चीज को समझो, इस चीज को समझ के अपना डिसीजन बनाओ। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने तो बहुत बार ट्राई कर ली बट मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा, तो इस एग्जामिनेशन ये मेरे लिए नहीं है, आप उसकी डिमांड नहीं समझ रहे हो कि आपको कितने बच्चों से आगे निकलना पड़ेगा। 52,000 में से 84 आपके जेआरएफ होल्डर्स हैं यूआर कैटेगरी में। इट इज नॉट अ जॉक, बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर। तो ये चीज आपको समझनी है।
और इस चीज को समझने के लिए क्वेश्चंस को हंट करो एंड मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाओ कि आपका ये जो टारगेट है ये पूरा हो। आपको टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है, बट वो टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका सही होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब ऑब्वियसली टॉपिक करोगे अच्छे से। आपने 150 क्वेश्चन किए, 150 में से आप 70 क्वेश्चन सही कर पाए हो, बट करने तो 100 है, तो वो आपको 30 टॉपिक फाइंड आउट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस कि मेरे को ये 30 टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं। अब अपडेशन की बातें चल रही हैं और ये अपडेशन देखते हैं लास्ट तक, जनवरी एंड तक कि क्या चीज होती है। बट मुझे ऐसा लगता है अपडेशन 10 से 15% से ज्यादा नहीं होगी, और 10 से 15% से ज्यादा नहीं होगी तो 85% तो अभी भी सिलेबस हमारे पास है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी भी हमारे पास है, इनसे पढ़ो। ये चीज हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज आप ये चीज देखते रहोगे कि मैं पिछले टाइम से तो अच्छा कर रही हूँ बट मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कम है। आप पहले सोच रहे थे मेरे को यहां तक जाना है, ठीक है, इतने लोगों को जेआरएफ मिल रहा था, आप सोच रहे थे यहां तक जाना है, अब आप यहां तक पहुंचे बट यूजीसी ने जेआरएफ का क्राइटेरिया इतना कर दिया। आप नेक्स्ट टाइम थोड़े और आगे पहुंचे, यूजीसी ने जेआरएफ का क्राइटेरिया और कम कर दिया। गलती आपकी है? नहीं, आप पिछले टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट आप उतना परफॉर्म नहीं कर रहे यहाँ पे जितना सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ना, आपको एक बड़ी जंप लेनी पड़ेगी, एक लीप लेना पड़ेगा जो आपके इस डिफरेंस को पूरा करेगा, और उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे। करेक्ट क्वेश्चन आप कितने कर रहे हो उनको बढ़ाना पड़ेगा और उनको 100 तक लेके आना ही पड़ेगा। बिल्कुल एक ही एग्जामिनेशन हुआ था फेब 2023 में जो दिसंबर 2023 का, सॉरी फेब 2023 में जो दिसंबर 2022 का था, उसमें 102 हमारी जेआरएफ की कट ऑफ हुई थी एंड दैट पेपर वाज वेरी वेरी इजी, क्योंकि वो सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही लल्लू पंजू सा आया हुआ था, नहीं, ठीक था, बट जो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी वही सेम पैटर्न था, कुछ नए तरीके से फ्रेमिंग नहीं थी। इस वजह से हमें ऐसा लगा ये तो बहुत इजी है, और इसी कारण से जो हमारा कट ऑफ है वो भी बहुत हाई गया था। बट अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो एक जो रेंज होती है ना, वो रेंज आपको यही लेके चलनी है 65 से 70% के बीच, ये जेआरएफ की रेंज रहेगी हमेशा। 62 से 65%, ठीक है, ये रेंज आपकी हमेशा नेट के लिए रहेगी। तो हमेशा टारगेट करो कि आप 68, 69 इतना परसेंटेज पे आओ, ये टारगेट सेट करो। एंड ये टारगेट सेट करो नेट के लिए कि आप 63, 64 परसेंटेज हमेशा ही कवर कर पाओ। 300 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो इसके 70% लाने हैं तो मतलब 210 नंबर लाने हैं, और 60% की अगर मैं बात करूं तो मतलब 180 नंबर लाने हैं। इसमें ही रहो। इस बार 160 पे आपकी कट ऑफ चली गई है, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएगी, एंड ये चीज मैं बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ बोल सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपकी कट ऑफ नेट की यूआर कैटेगरी की 160 से बिल्कुल ऊपर जाएगी, इससे कम या इतनी नहीं जा सकती है, क्योंकि इस बार इन्होंने जो नेट कैंडिडेट्स दिए हैं वो 1053 दिए हैं। जब मैंने 2022 में अपना क्लियर किया था यूजीसी नेट जेआरएफ तो 192 जेआरएफ थे और 900 समथिंग या 800 समथिंग नेट थे। तो नेट और जेआरएफ में देख रहे हो कितना कम फासला था और अब कितना ज्यादा फासला है। तो इसी वजह से नेट बहुत ज्यादा निकाल रखे हैं, इसी वजह से कट ऑफ बहुत कम गई है, अदरवाइज नहीं जाएगी। और ये बार बार आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस बार यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि सिलेबस अपडेशन, नया पैटर्न, ये थोड़ा सा माहौल बनाया जाता है, और वो माहौल बनाने के लिए ये चीजें हैं जो चल रही हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए बस 180 से 210, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। ये रेंज इज द बेस्ट रेंज, और ये रेंज में आपका 99.999% नेट और जेआरएफ होगा, जितनी रेंज मैंने यहाँ पे बताई है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और अब जेआरएफ अड्डा आपके लिए क्या इसमें बेहतर कर सकता है और क्या जेआरएफ अड्डा ने सोचा है, वो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो भी एस्पिरेंट किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, अगर आपने 50% से ज्यादा स्कोर किया है, मतलब 50% से ज्यादा मतलब या 50% किया है, मतलब आपके 150 मार्क्स आए हैं,
तो आपको 20% की स्कॉलरशिप है जो दी जा रही है। अगर आपने 60% या उससे ज्यादा स्कोर किया है तो आपको 30% की यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है। और अगर आपने 70% या उससे अबव स्कोर किया है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप है जो दी जा रही है। जितने हमारे प्राइसेस हैं कोर्सेज के, बिल्कुल स्लैश डाउन करके उनको 50% कर दिया जाएगा। तो ये प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट। एक्चुअल प्राइस है पेपर 1 का 4999 एंड टोटल पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्राइस है 13999। आप केवल पेपर 1 लेते हो, आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 8 ही पेपर 2 है और 4 हिंदी मीडियम में है, टोटल 12 पेपर 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे केवल पेपर 1 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस बार जो रेयर पेपर है, जो ऑब्वियसली जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, 216 पे सोशल मेडिसिन की गई है, 234 पे म्यूजिक की गई है, ठीक है। तो जिन भी एस्पिरेंट की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, ऑब्वियसली 70% से ज्यादा गई है, तो उनके लिए पेपर 1 रामबाण होता है। और पेपर 1 में आपको 50% डिस्काउंट है जो यहाँ पे डायरेक्टली दिया जा रहा है। एंड इन केस आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल है और आपने 70% या उससे ज्यादा स्कोर किया है, तो आपका जो ये कोर्स 14,000 का था वो 7,000 का यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। और ये कोर्स में आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं, हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए जरूरी है। और क्या क्या चीजें हैं उसमें ये आपको दिखा देती हूं मैं। टेस्ट सीरीज है, हैंडबुक है, क्रैश कोर्स है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सिर्फ जेआरएफ अड्डा है जो आपके लिए सोच रहा है कि जिन एस्पिरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है, आपने सेल्फ स्टडी से बहुत ट्राई किया, आपने गाइडेंस से ट्राई किया, एक और चांस आप देना चाहते हो अपने आप को और हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, जहां पे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में, ठीक है। A to Z हर चीज कवर करवाई जाती है। अगर आपको एक टॉपिक हम करवा रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक टू बेस्ट करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस करवाया जाएगा और विद न्यूमेरिकल्स आपको हर चीज सॉल्व करवाई जाती है। आप अगर देखना चाहते हो कि कैसा मैं पढ़ाती हूँ, मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, तो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल आपके सामने है। इस पे भरपूर वीडियोस हैं। बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस के माध्यम से अपने नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशंस को क्लियर करते हैं, पीजीटी एग्जामिनेशंस को क्लियर करते हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एंड जो चीज हम एक बार प्रॉमिस कर देते हैं उस चीज को हर बार करके ही रहेंगे। तो इसीलिए इस बार थीम हमने रखी है जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा। एंड ये चीज हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इस चीज के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते आए हैं। इस बार भी डबल ट्रिपल मेहनत करेंगे और जिन भी एस्पिरेंट ने क्लासेस में ज्वाइन किया है, बैचेस में ज्वाइन किया है, उन सभी के लिए बहुत कुछ खास प्लान कर रहे हैं और बहुत कुछ एप्लीकेशन पे लाया जा रहा है, ठीक है। और आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, जितने मल्टीपल टाइम्स आप वीडियो देखना चाहते हो देखो, ऐसा नहीं है डाउनलोड करके देखना है डाउनलोड करके देखो, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, प्रिंट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, हर चीज आपको मिलती है, ठीक है। और आपकी ट्रैकिंग भी होती है कि आप किस तरीके से और कितना पढ़ रहे हैं, सो दैट आपकी मीटिंग हो जब बाद में इन बिटवीन, जैसे क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में होती थी ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, वैसे ही आपको भी ट्रैक किया जाता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, कितना टाइम आप ऐप पे स्पेंड कर रहे हो, कितना मॉक टेस्ट में लगा रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हम करके देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज अप टू द मार्क, बिल्कुल अपडेटेड सारी चीजें। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए बस सिलेक्शन लेना, और हमारा मेन उद्देश्य है आपका सिलेक्शन करवाना और एक बेटर क्वालिटी कंटेंट देना और एक बेटर पर्सनैलिटी डेवलप करना। ये हमारा मेन गोल है और उसी गोल को चलते हुए उसी गोल के चलते ये स्कॉलरशिप है जो आपके लिए लाई गई है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी इस सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आप उनको अच्छे से समझोगे। एंड ये प्राइजेस हैं, अगर आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से करो, बट थोड़ी सी स्मार्टली चीजें समझो, कितना करना है, कट ऑफ पे ना डिपेंड होके अपना एक ऐसा टारगेट बनाओ जो सभी कट ऑफ को पीछे छोड़ रहा है। क्योंकि अगर कट ऑफ को टारगेट बनाओगे तो कट ऑफ गई तो गए, बट अगर मैंने पहले 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा का टारगेट बनाया है तो मैं हमेशा ही सक्सेसफुल रहूंगी।
तो ये चीज को ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। और आपके लिए एमपीपीएससी के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है, नेट के लिए दिसंबर 2023 का पेपर है जो सॉल्व करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगती है, लगता है कुछ मीनिंगफुल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ तो शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट डाउन जरूर करना है कि अब हम एक नए जज्बे के साथ जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ के पढ़ेंगे एंड जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, इस चीज को हम प्रूव करके रहेंगे। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।